नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिवीजन 15 में। मैं आप सभी के लिए जीके और जीएस के 5000 क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 4। केसीन दुग्ध। केसीन दुग्ध होता है जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन या फिर वसा। तो केसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोटीन। अगला प्रश्न है, मीन माता रोग का कारण क्या होता है? पारा, कैडमियम, सीसा, जस्ता। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न, समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम अनुसार होता है? यह एवोग्रेडो का नियम। यह है एवोग्रेडो एवोग्रेडो का नियम, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम या फिर ग्राहम का नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा एवोग्रेडो का नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जैव उर्वरक कौन सा है? स्पायरोगायरा, एगोरिकस, नोस्टॉक या फिर फर्न। इनमें से जैव उर्वरक कौन सा है? वो है हमारा स्पायरोगायरा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? भारत का महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चेयरमैन लॉ कमीशन या फिर मिनिस्टर फॉर लॉ। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? ऑप्शंस आपके, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 या फिर अनुच्छेद 365। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 312 के तहत। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय या फिर नीति आयोग। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? सरदार पटेल, एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर चौधरी चरण सिंह या बी डी जत्ती। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बी डी जत्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? अस्थायी, संरचनात्मक, प्रच्छन्न या फिर मौसमी। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर विनोबा भावे। इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसके ऑप्शंस आपके, भेड़ाघाट, अमरकंटक, डिंडोरी या फिर प्रयागराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। अगला प्रश्न है, 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। हरिजनों पर अत्याचार के विरुद्ध, नमक पर कर आरोपित करने के विरुद्ध, सांप्रदायिक दंगे भड़काने के विरुद्ध या फिर भारतीयों के चुनाव में भाग लेने को प्रतिबंधित करने के विरुद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक पर कर आरोपित करने के विरुद्ध गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ करी थी। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उद्देशिका या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, सैंडलर आयोग या फिर वर्धा आयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वुड ऑफ डिस्पैच। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, श्रीगुप्त। तो इनमें से सही उत्तर आपका है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, अब्दुल समद, बैरम खान, राजा टोडरमल। इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, राज्य के महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष था? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर उत्प्रेषण। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1991 में, 1992 में या फिर 1993 में। सही उत्तर हो जाएगा 1992 में। अगला प्रश्न है, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फूले, ग्रीन, फ्रायड या फिर दुर्खीम। ये दुर्खीम आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था फूले। सही उत्तर हो जाएगा फूले। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1950 में, 1955 में, 1956 में या फिर 1958 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी या काका कालेलकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा काका कालेलकर। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? बी आर शिंदे, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या फिर ज्योतिबा फूले। इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, शैक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? शैक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? असंगठित कृषि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कृषि का परंपरागत तरीका या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है,
दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? आम्रपाली, यशोधरा, गौतमी प्रजापति या फिर माया देवी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतमी प्रजापति। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया था? 1, 2, 3 या फिर 4? सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनुवृत्ति योजना किस वर्ष कार्यशील थी? 1969, 1978, 1988, 1990? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1978 और 79 तक, 78 to 79। अगला प्रश्न, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, भारतीय स्वर्ण व्यापारियों से, भारत में विदेशी स्वर्ण व्यापारियों से या फिर स्वर्ण व्यापार संवर्धन से? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक नजदीक की परत कौन सी है? सौर सीमा, मध्यमंडल, सौरमंडल या फिर आयनमंडल? इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरमंडल। अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ये इम्पोर्टेंट काफ़ी बार आ भी चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, निम्बरकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य? इस सही उत्तर हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग के आचार्य थे। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी, तुजूक ऐसे बनेगा तुजूक, तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की, फारसी, अरबी या फिर उर्दू? सही उत्तर हो जाएगा आपका तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? 1790 में, 1793 में, 1799 में या फिर 1858 में? सही उत्तर हो जाएगा 1793 में। अगला प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, देवराज, कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर, ये है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन।